वाटरवेज लीजर टूरिज्म बाज़ार में आज से इस आईपीओ की ओपनिंग है और 25 जून तक खुला रहेगा। 769,808 769,808 का प्राइस बैंड है। पहले इस आईपीओ के बारे में क्या क्या अच्छी बातें हैं, पॉजिटिव बातें हैं, वो मैं आपके सामने रख दूँ। भारत में सबसे पहले क्रूज़ कारोबार करने वाली ये कंपनी है और इकलौती कंपनी भी है। द ओनली इंडियन कंपनी, सिर्फ अकेले इंडियन कंपनी है जो ये कारोबार करे। इसका मतलब क्लियर कट है कि ये निश बिजनेस है, अपनी तरह का एकमात्र बिजनेस है भारत में। लिस्ट भी पहली ऐसी कंपनी होगी, कंपनी ही एक ही है और वही लिस्ट होने जा रही है। 79% मार्केट शेयर है इनका, जो भारत में क्रूज़ कारोबार है। जो 20% है वो विदेशी क्रूज़ जो यहाँ आते हैं उनका। अगर खाली भारतीय कंपनी में देखें तो 100% मार्केट शेयर इन्हीं का है। बढ़ती इकोनॉमी के साथ क्रूज़ कारोबार में ग्रोथ की तगड़ी संभावना है। हमारे यहाँ क्रूज़ का पेनिट्रेशन 0.1% है अभी भी, हमारी जितनी जनसंख्या है उसका। 65% डायरेक्ट बुकिंग करती है ये अपने क्लाइंट्स की, कस्टमर्स की, तो इससे कमीशन का खर्चा कम होता है, मार्जिन्स बेहतर रहते हैं। एवरेज टिकट प्राइस और रेवेन्यू पर पैसेंजर पिछले 3 साल से लगातार ये 2 पैरामीटर बड़े इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखी है। यानी कि वो प्राइसिंग पावर और साफ तौर पर कंपनी की ताकत दिखाता है। नए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय डेस्टिनेशंस और कंपनी खोलने की तैयारी में, जैसे जैसे डेस्टिनेशन बढ़ा रही है और हिंदुस्तान के पास दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कोस्टल लाइन है जो हमारे पास समुद्र तट है, तो इसलिए ऑप्शंस और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। 2 नए क्रूज आने की तैयारी में, एक इसी साल आ रहा है, एक अगले साल आ रहा है, तो इससे और नई ग्रोथ आपके आती हुई दिखेगी। कैश रिच कंपनी है, फ्री कैश फ्लोज हैं, डेट फ्री, ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कोई कर्जा है नहीं। जितने एक्सपांशन किए इंटरनल अक्रूल से किए हैं। लगातार मुनाफा कमाने वाली कंपनी, प्रॉफिटेबल है। और क्रूज भारत मिशन जैसे बड़े प्लान्स जो सरकार ने बनाए टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, उससे भी सहयोग मिलेगा। और एक और बात, मैनेजमेंट काफ़ी प्रोफेशनल है, अनुभवी है। जो कल हमने इंटरव्यू भी किया था युर्गेन बैलोम साहब का, वो इस फील्ड के बहुत ही पुराने जाने माने और प्रतिष्ठित प्रोफेशनल है। नेगेटिव साइड पे क्या है, फिलहाल पूरा का पूरा बिजनेस एक ही क्रूज पर है, इनके पास एक ही वेसल है एमवी एम्प्रेस, उसी पर पूरा बिजनेस चल रहा है। अब 2 जब आएंगे तब देखा जाएगा। शिप चलाने की फिक्स और रनिंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। वो इस बिज़नेस की रिस्क सबके लिए है कि बड़ा शिप आपको खरीदना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है और मेंटेनेंस कॉस्ट है। ऑक्यूपेंसी लेवल में पिछले 1 साल में हल्की सी कमी आई है, बस वो एक थोड़ा सा नेगेटिव आप मानकर चल सकते हैं। ऐसे में अब आइए हमारी ओपिनियन रख देते हैं आपके सामने। प्रोफेशनल मैनेजमेंट और यूनिक बिजनेस वाली मॉडल वाली ये कंपनी है, डेट फ्री भी है और लगातार मुनाफे में भी है। फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत मजबूत और बहुत ब्राइट दिख रहे हैं। ऐसे में आप लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए पैसा इसमें लगाने का सोच सकते हैं। अगर आपका बहुत ही कम रिस्क लेने का इरादा है तो लो रिस्क वाले इन्वेस्टर्स हैं, वो लिस्टिंग के बाद 765 के नीचे स्टॉप लॉस रखें। लेकिन जो इन्वेस्टर्स एक अच्छी ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उन्हें 2 से 3 साल के नज़रिए के साथ, क्योंकि इस साल और अगले साल 2 और वेसल्स जो जुड़ेंगे वो अच्छी ग्रोथ देंगे। तो जो असली मज़ा है इस कंपनी का ग्रोथ का, वो 3 साल में आपको देखने को मिलेगा। और मार्केट का मूड माहौल जैसा है, इसको देखते हुए हल्का फुल्का लिस्टिंग गेन भी हो सकता है। तो दोनों ही लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म के लिहाज से आप कर सकते हैं निवेश। और आईपीओ में निवेश करना अब हो गया है बेहद आसान। भारत के अपने पेमेंट ऐप भीम ऐप के जरिए आप आसानी से आईपीओ में पैसा लगा सकते हैं। बस अपने डीमैट अकाउंट से आईपीओ चुने, पेमेंट मैंडेट सेट करें, भीम ऐप का यूपीआई आईडी डालें, हो गया निवेश एकदम आसान।